नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उदय लाइव। आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जी का जन्मदिन है और सिखों का बहुत बड़ा पर्व है। मगर एक समाज सेवी सिख जगजीत सिंह जग्गा को आज के ही दिन उनके घर पे नज़रबंद कर दिया जाता है और उनको अरदास के लिए कहा जाता है कि सेंट्रल से आदेश है और आप हरिद्वार हर की पैड़ी आप नहीं जा सकते। पूरा कारण क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो गुरु नानक जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये क्या कारण है, किस कारण से आपको घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया और ये कल शाम से जो आपको नज़रबंद किया, लगातार पुलिस फोर्स आपके घर के बाहर बनी हुई है, ये कारण क्या है? देखिए, कारण सरकार के अंदर डर। कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने सिखों के साथ मनमानी करी है, जो उनको दबाने का प्रयास किया है, कहीं ये बात जनता तक पहुंच ना जाए, ये डर इनको बार बार सताता है। इसलिए ये हम लोगों को नजरबंद कर देते हैं कि हमारी आवाज जो है जनता तक ना पहुंच जाए, इनके कुकर्म जो है उजागर ना हो जाए, ये इनके अंदर डर बना रहता है। तो ये जो हर की पैड़ी का जो मामला है, ये क्या है, मैं चाहूंगा आप हमारे एक बार दर्शकों को बताएं। जी जी जी, देखिए, जो हर की पैड़ी का मामला जो चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो सिख पंथ के संस्थापक है, पहले संस्थापक हैं, और जब वो अपनी यात्राएं करी, उन्होंने अपने जीवन काल में 4 यात्राएं करी हैं। पहली यात्रा के समय जब वो यात्रा करते हुए हर की पैड़ी पर पहुंचे थे, जहां साधु संत महात्मा जो बैठे थे, उनके साथ उनकी ज्ञान चर्चा हुई, ज्ञान गोष्ठी हुई, तो जिनकी याद में वहां पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब सुशोभित था, जिसका प्रमाण ये है कि अगर वैसे ऐतिहासिक तथ्य बहुत से हैं, बहुत सी पौराणिक जो किताबें उनमें लिखा है कि भाई गुरु नानक देव जी हर की पैड़ी पर आए थे और उनकी ज्ञान चर्चा, सारी डिटेल लिखी है। उनका यहाँ पर एक स्थान भी है, पहले गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी, दूसरा स्थान नानक बाड़ा, जो आज जहाँ पर वो रहे हैं। और उसको लेकर कुछ दस्तावेज की बात करें तो कुछ सरकारी दस्तावेज हमारे पास है कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद विरासतें बांटी गई, तो ये विरासती लंडोरा हाउस के नाम से जानी जाती थी। राजा बलवंत सिंह इसके जो है राजा थे, उनकी ये विरासत थी। तो उनकी विरासत में उनकी 2 रानियां हुई हैं। तो दोनों रानियों में से एक रानी ने एक अपने लेटर से, अपने हाथ से एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि भाई अगर हम इस जगह को बेचेंगे या इसका बैनामा करेंगे तो गुरुद्वारा इस संपत्ति से कोई लेन देन नहीं, गुरुद्वारा कोई नहीं छेड़ेगा, गुरुद्वारा ऐसा कैसे ही रहेगा। हम किसी भी संपत्ति को किसी को भी बेचें, लेकिन गुरुद्वारे का बेचने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारा हमारे आने से कई 100 वर्ष पहले से है, ये वो लिख रही है इस लेटर में। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है जी हमने चौड़ीकरण करना है हर की पैड़ी का, इसलिए हमें जगह एक्वायर करनी है। तो काफी जगह उन्होंने एक्वायर करी, जिस एक्वायर की जद में गुरुद्वारा भी आया। जब वो गुरुद्वारा एक्वायर की जद में आ गया 78 में, उसके बाद सौंदर्यकरण का कार्यक्रम जो है चलता चलता लगभग 1984 का दौर आ गया। 84 में सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था, गुरुद्वारों को आग लगाई जा रही थी और उसी चीज का शिकार गुरुद्वारा भी हुआ। 85 में सिखों ने अपना गुरुद्वारा वापस मांगना चाहा, तो उस समय दौर ऐसा था कि गर्मा गर्मी चल रही, कत्लेआम हुआ ही था, लेकिन उन्होंने देखा भी सिख जो है दोबारा खड़े हो गए, अपने गुरुद्वारे की डिमांड करेंगे। उस समय गवर्नमेंट ने एक चाल खेली। गवर्नमेंट ने वो जगह जो सिखों की जगह थी, सिखों को ना देकर स्काउट एंड गाइड को किराए पे दे दी। बकायदा लेटर में लिखा है कि आप 1000 रुपए देके मौके पे कब्जा ले लो, ये लिखा है उस लेटर में, सरकारी दस्तावेज है। अब बताइए, एक कम्युनिटी को जगह ना देकर दूसरे को दे देना और कहना फटाफट इस पे काबिज हो जाओ। तो ये इनकी मंशा दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं सिखों को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, एक माइनॉरिटी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इंसाफ और इंसानियत की आवाज को उठाने वाला किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी आवाज दबाना सरकार का कार्य है और वो कर रही है। तो जैसे आप बता दें कि जो मामला 1986 का है और इस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट है, कहते हैं मान अपना और सम्मान सबका, तो सम्मान के लिए जो है राम मंदिर बनाया गया और कहते हैं हम सभी का सम्मान कहते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो गुरुद्वारा ये वापस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया? सरकार को क्या किस मंशा से देख रही है इसको? देखो, सरकार तो अपनी मंशा इसके प्रति स्पष्ट कर चुकी है। राम मंदिर बना तो अमित शाह जी का बयान था, आपने सबने देखा होगा, उन्होंने कहा जी राम मंदिर के लिए सिख जो है गुरुद्वारे में अरदास करें। सिखों ने करी कि भाई राम मंदिर जो है बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, कोई इतराज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसी पहलू को आप देखें कि यहाँ पर अगर गुरुद्वारे की आवाज उठाई जाती है तो आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, सरकार में आने की दोबारा बात कर रहे हैं कि हम दोबारा सरकार में आएंगे, और दूसरी तरफ अगर किसी आस्था किसी का केंद्र है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी है, आप उसकी तरफ उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारों में जा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और बता रहे हैं जी मैं बड़े निर्मल भाव का हूँ, मैं बड़ी श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के प्रति श्रद्धा आपकी कहाँ चली जाती है? लगातार इनको हम लेटर भेज के, ज्ञापन भेज के अवगत करा रहे हैं, लेकिन ये संज्ञान नहीं ले रहे हैं उस चीज का। अभी मोदी जी दुबई भी गए थे और राम मंदिर की बात करी थी कि यहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है, और अपने देश में जो गुरुद्वारा है उसकी स्थिति में क्या विचार लगता है आपको?
ये तो देखिए मोदी जी तो गए हैं, वो तो कई देशों में जाते हैं। खैर उसकी स्थिति तो सबके जनता के सामने ही है कि उनकी स्थिति क्या आ रही है। अभी स्टेडियम में भी वो गए थे, तो मैं खैर ज्यादा उस विषय में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दुबई में बन रहे मंदिर में पहुंचे थे और वहां कार सेवा करी थी, और बहुत बढ़िया उन्होंने ज्ञान भी दिया था कि नहीं, कार सेवा होनी चाहिए। लेकिन आपके प्रदेश में क्या हो रहा है? आपके प्रदेश में गुरुद्वारे पर सरकारी कब्जा है। वो क्या वो आपको नहीं नजर आ रहा? लगातार आपको ज्ञापन देके प्रेषित करा रहे हैं, आपको बार बार संज्ञान में लगा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे इस तरफ। तो इससे आपकी मंशा स्पष्ट होती है कि सिर्फ ये दूर के ढोल सुहावने, आप दूरों से लोगों को दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम करी है सरकार, लेकिन सरकार का फेलियर है। जो आपको क्या लगता है, जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से आप पीछे हटाइए या सरेंडर करें, क्योंकि कल शाम से पुलिस आपके घर के आगे है? देखिए, ये सरकार को अच्छे से पता है कि जो इंसाफ पसंद लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे अर्जुन भाई हैं, अंकेश भाई हैं, हमारे और भाई बैठे हैं, कोई भी हो, जो इंसाफ पसंद व्यक्ति रहेगा ना, वो मरना मंजूर करेगा, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं करेगा। और ये लोग गुलाम बनाना चाह रहे हैं। भाई, अगर किसी व्यक्ति से आपने कोई चीज ली है, वापस देने में आपको क्या एतराज है? अगर आप वापस नहीं दे रहे, इसका मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं है। वही सिस्टम गुरुद्वारे के साथ इन्होंने किया, गुरुद्वारा वापस ले लिया लेकिन दे नहीं रहे हैं, और अगर हम उसकी बात करते हैं तो पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। हमें कहा जाता है आप घर से नहीं निकलेंगे। भाई, क्या क्राइम कर दिया? एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने धर्म को अपने अनुसार मानने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकारों की या उस कानून की जो रखवाली कहते हैं, जिसको कानून का रखवाला कहते हैं, वो उसकी उल्लंघना कर रहे हैं, उसकी शरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद विषय है। तो जो ये आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये गुरु जी की वाणी की तरफ से? देखिए, गुरु जी की वाणी की तरफ से तो गुरु जी का कहना है कि सबके लिए वो बराबर का संदेश है। जैसा गुरुद्वारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उपदेश, चौवर्णों को साझा, सबके लिए दरवाजे खुले, किसी के लिए मना नहीं है। अगर दरवाजे सबके लिए खुल रहे, कम से कम गुरुद्वारा तो खोलने दो। आप तो गुरुद्वारे पे ताला लगा रहे हैं। तो इससे सरकार की मंशा पता चलती है। और जैसे बताया जाता है भी देश विदेशों में ऐसा हो रहा है, देश विदेशों में भी आज की डेट में इस पर्व को मनाया जा रहा है। और जिस पर्व को मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उसी पर्व के मतलब जो हमारे पहले संस्थापक हैं सिख पंथ के, उनके गुरुद्वारे पे आप कब्जा करके बैठे हैं। तो इससे सरकार की मंशा स्पष्ट है। तो देखिए, हमारे साथ जगदीश सिंह जग्गा जी जो लगातार किसी न किसी विषय में बोलते रहते हैं और अपना विचार भी रखते हैं। आज गुरु पर्व के दिन उन्हीं को उन्हीं के घर से निकलने से रोका जा रहा है किसी तरीके से। हालांकि अभी ये गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आए हैं किसी तरीके से, कुछ बातें हुई थी प्रशासन के साथ, तो प्रशासन ने भी जाने दिया क्योंकि सिखों का त्यौहार है और कुछ थोड़ा बहुत सहयोग किया, मगर जो मुख्य जगह है वहां पे जाने से रोका गया है इन्हें और कहा गया कि केंद्र से ये लेटर आया है। आप बने रहिए उत्तराखंड टुडे लाइव पर। स्टॉप कर दो जी।